पहले अमेठी को धोखा दिया, राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी, हालांकि जीतेंगे नहीं। हल्की टिप्पणियां करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी, हालांकि जीतेंगे नहीं। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टीज को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा। और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता, मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है उनको। तो बड़ी बात करें आप, प्रधानमंत्री को आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? तो आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। आपको किसको लड़वाना है, लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई मार्जिन भी आप लोगों ने, अगर आप चुनौती दे रहे हैं साफ तौर पे, तो आप आश्वस्त लग रहे हैं कि जीत? बात आश्वस्त की नहीं है, बात हम इस देश के ऊपर पूरा भरोसा है हमें कि जिस तरह से वाराणसी में भी संघर्ष करके जीते हैं, वो उस व्यक्ति की पार्टी हमको चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैबिनेट में कितने परिवारवादी हैं बताइए ना। आप विजय राजे सिंधिया जी के वक्त से शुरू कीजिए, कितने उनके परिवार के कितने सदस्य संसद में थे या राजनीति में थे? भारतीय जनता पार्टी की थी, जनसंघ की थी, तो क्या किसी ने रोका उन्हें कि साहब परिवारवाद है विजय राजे जी का? नहीं बोला ना किसी ने। सम्मान करते थे सब उनका। इस तरह की हल्की टिप्पणियां करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है।